भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को बरगंडा स्थित आवास में प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने कांग्रेस पार्टी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में रहा है झूठे प्रचार कर जनता को बरगलाकर सत्ता हासिल करना और चुनाव में नंबर गेम की बाजीगिरी करना, और इसी के बलबूते कांग्रेस 99 सीट जीती। नहीं तो इतना पार करना भी राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए आसान नहीं था। कहा कि सोमवार को कांग्रेस के नेता और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक से बढ़कर एक झूठा प्रचार किया और बोलते बोलते हिंदुत्व के खिलाफ बोल गए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के भी कई नीतियों की आलोचना की। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुरेश साहू, चुन्नुकांत, प्रकाश सेठ, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंकेज, पूर्व इंजीनियर विनय कुमार सिंह, श्याम गुप्ता, राजेश जायसवाल, नवीन सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। झारखंड की 14 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 14 में से 9 लोकसभा सीट जीती है और उसमें से 50 विधानसभा सीटों पर हमने लीड किया है और 11 मंत्री में से मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री इस विधानसभा चुनाव में अपने सीटों में बुरी तरह से हारे हैं। फिर भी अगर वो अपना पीठ थपथपा रहा है तो उसको तो हमारा कोई नहीं। लेकिन बाबूलाल मरांडी तो एक भी आदिवासी सीट नहीं जिता पाए। आने दीजिए, विधानसभा का चुनाव पता लोकसभा में मैं कह रहा हूँ कि बाबूलाल मरांडी की सवाल यह नहीं है। हमने कहा कि अगर दूसरे कहे कि उन्होंने दूसरा जगह कोई भी नहीं जीत पाए तो उसका क्या मतलब है यार? राजनीति कहाँ चूक हो गई, कहाँ चूक हुई, हम सब लोग देखेंगे, उसको पूरा करेंगे। सर वो जब चुनाव में हार जीत तो होते रहता है, पहली बात थोड़ा। जिस तरह से जयराम ने प्रदर्शन किया है चुनाव में, क्या भाजपा जयराम की तरफ जाएगी क्या? पहली बात तो मैं कहूँगा कि हर किसी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। आपकी भी इच्छा हो तो लड़ सकते हो आने वाला चुनाव, कोई नहीं रोकेगा। क्या नुकसान होगा जयराम से बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को किसी से कोई नुकसान नहीं होगा। लोकतंत्र में हर कोई अपनी ताकत का और अपने मुद्दों का जनता के बीच लेके जाती है, वो जाना चाहिए, सबको राइट है, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। अपने कार्यक्रमों के आधार पर ही पार्टी जनता के बीच जाएगी। राजस्थान ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड के जो भी नेता हैं वो रबर स्टाम्प के जैसे हैं, दिल्ली से जो आदेश पारित होता है वही करते हैं। और इस बार जो भी रिजर्व सीट है विधानसभा में भी जिस तरीके से लोकसभा का परिणाम आया है, इस बार भी सारे रिजर्व सीट पर महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है वही जीत कर आएगा। भाजपा को जनता नकार देगी। हमने कहा कि आज अगर आप पूरे जनादेश को देखेंगे तो पूरा जनादेश ने, झारखंड की जनादेश ने सरकार के अगेंस्ट में वोट किया। वोट के नाते भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 81 लाख वोट आया है। हमसे वो काफी पीछे, उनको मात्र 66 लाख ही वोट आया है उस गठबंधन को। सीट के नाते भी 14 में से 9 सीटें हमें आई और हमने कहा कि हम 50 से अधिक सीटों पर हमने लीड भी किया है। और उनके जो 11 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री चुनाव बुरी तरह से अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। अगर इस चुनाव का मैंडेट अगर आप देखें तो सरकार के अगेंस्ट में। सर, 3 राज्यों में जिस तरह से फॉर्मूला सेट किया गया सरकार बनाने का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्या झारखंड भी उसका एक मांगी बनेगा? आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें।